देखिए आज स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गति के बारे में। आज जो है थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग कि गति में हमने आपको कल बताया था कि विरामावस्था क्या होती है, गति अवस्थाएं क्या होती हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। तो दूरी का नाम आपने बहुत सुना होगा कि भाई यहाँ से वहाँ तक जो है 300 किलोमीटर दूरी है, 200 किलोमीटर दूरी है। तो जो दूरी होता है भाई, दूरी के बारे में अगर कोई पूछे कि दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी जो वास्तव में होता है वो पाथ की लंबाई होती है, जो रास्ता है उसकी लंबाई होती है। तो जो रास्ता जितना है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि हम जो है घर से, ये घर था और घर से चले गए मान लीजिए बाजार, ठीक है, मार्केट चले गए। घर से जो है आपने मार्केट चले गए, तो मार्केट जाने में आपने जो पाथ तय किया है, वो आपने जो रास्ता तय किया है वो है आपका 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आपने जो है डिस्टेंस जो है पाथ कवर किया है। तो कोई पूछेगा कि दूरी क्या है, तो दूरी भी तो वही है ना, जितना रास्ते की लंबाई है। तो जितना आपने रास्ते की लंबाई कवर करा है वही दूरी होती है। दूरी किसे कहते हैं, तो रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। अब ये कब जो है मतलब कब कवर होती है डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो जब कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हो, कोई ऐसी बॉडी हो जो मूव कर सके, मतलब कोई गतिमान वस्तु हो, तो गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। दूरी किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। कोई पूछे डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस, तो कहेंगे भाई कि कोई अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि मूवेबल हो, मतलब इधर उधर मूव कर सके, तो लेंथ ऑफ पाथ ही क्या कहलाती है, जो है डिस्टेंस कहलाती है। लेंथ ऑफ पाथ मतलब ये हो गया पाथ, जितना भी लंबा पाथ है उसको जो है जितनी उसकी डिस्टेंस आपने कवर करी है वो कहलाता है डिस्टेंस। दूरी क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, जो रास्ता आपने तय किया है उसकी लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। समझते हैं जरा। मान लीजिए आप इधर से इधर गए, ठीक है, बेड पर से उठे, ये आपका बेड था, बेड से उठे बाथरूम में गए, 10 मीटर दूरी तय की, कितना मीटर, 10 मीटर। यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब सामने की तरफ निकले और यहाँ पे जाकर के रिलैक्स किए और इधर की तरफ 5 मीटर दूरी तय की। अब अगर आपसे पूछे कि बताइए टोटल डिस्टेंस आपने कितना तय किया, तो मान लीजिए ए से शुरू करे थे, बी तक गए थे और सी तक पहुंचे, तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, वो होगा ए बी द्वारा कवर की गई डिस्टेंस प्लस बी सी द्वारा कवर की गई डिस्टेंस। ए बी कितना है 10 मीटर और बी सी कितना है 5 मीटर, ऐड किया तो 15 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। तो दूरी क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ, जो भी पाथ का रास्ता होता है, जो भी जितनी उसकी लंबाई आपने तय की उसको हम लोग दूरी कहते हैं। दूरी क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई क्या कहते हैं, दूरी। ठीक है, समझते हैं आगे। दूरी जो होती है ना, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब डिस्टेंस कवर करेगा तो उसके द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। जैसे हम कहते हैं, कभी भी आप बताइए आप चलेंगे और माइनस में चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। कभी भी -2 किलोमीटर कैसे चल सकते हैं, समझिए जरा। माइनस का 2 किलोमीटर आप कभी नहीं चल सकते, जब भी डिस्टेंस कवर करेंगे तो प्लस में चलेंगे। मतलब हमारे कहने का मतलब ये, या तो 1 किलोमीटर चलेंगे, या तो 2 किलोमीटर चलेंगे, या तो 100 मीटर चलेंगे, या तो 5 मीटर, या तो नहीं चलेंगे ना। लेकिन माइनस में कैसे चल जाएंगे, ये बताइए। पैरवा काट के ऊपर कर लेंगे, क्या लटक जाएंगे हवा में, नहीं हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो डिस्टेंस होती है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है, ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस जो है मतलब जीरो हो सकती है पर जो नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा, जीरो कब हो सकती है, जब मूव ही ना करे कोई ऑब्जेक्ट, जो है कोई बॉडी जो है वो मूव ही ना करे। हम आए, खड़ा हो गए चुपचाप, ना चले ना जाएंगे, कसम खा लेंगे, हिलबन नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस जीरो रहेगी। तो जब भी कोई वस्तु मूव नहीं करे तो उसका डिस्टेंस क्या रहता है, जीरो रहता है। अब बाकी अगर मूव कर दिए हैं तो उस स्थिति में जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ना तो कभी निगेटिव हो सकता है। किसी भी बॉडी द्वारा किसी भी केस में, कोई सी भी सिचुएशन ले लीजिए, डिस्टेंस कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ये मान लीजिए जीरो एक केस में हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे, जब ऑब्जेक्ट गति ही ना करे, कोई भी वस्तु गति ना करे, तब जाकर के दूरी क्या होती है, शून्य हो जाती है। बाकी हर एक केस में दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अब सवाल आ जाएगा कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा दूरी तय की गई दूरी हो सकती है। पहला ऑप्शन धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, जीरो, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो याद रखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रखी है
तो पक्का एक उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। नेगेटिव का तो किसी केस में संभव ही नहीं है। 0 एक केस में संभव है जब वस्तु गति ना करे। तो ध्यान रखेंगे, इतनी बातें कवर करते हैं। आप समझते हैं आगे। दूरी के बारे में बातें याद रखिएगा कि जो लेंथ ऑफ पाथ होती है, मतलब गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, दूरी शून्य भी नहीं होती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य भी नहीं होती है, बशर्ते एक केस में शून्य हो जाती है जब ऑब्जेक्ट गति ही ना करे। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। दूरी जो होती है ना, एक प्रकार से स्केलर क्वांटिटी है। दूरी डिस्टेंस जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब स्केलर हम उसको कहते हैं ना जिसमें डायरेक्शन की कोई जो नीड ना पड़े और इसके बाद मतलब उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो। मतलब ऐसे हम लोग क्वांटिटी उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें जो है दिशा की जरूरत ना पड़े लेकिन परिमाण की जरूरत पड़े। तो जिसके पास जो परिमाण हो, मतलब कुछ वैल्यू हो, जैसे हमने कह दिया 10 किलोमीटर दूरी, तो 10 हमारे पास जो एक मैग्नीट्यूड हो गया। किलोमीटर एक दिशा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो तो यूनिट हो गया। पर अगर बोलता ना 10 किलोमीटर पूरब की तरफ, तब जाकर के हम कहते कि भाई इसमें डायरेक्शन का मतलब हो रहा है। आप समझिए जरा, इधर जाइए 100 मीटर, क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस बराबर 100 मीटर। ठीक है, इधर जाइए 100 मीटर, तब भी क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बराबर 100 मीटर। इधर जाइए तब भी लिखेंगे डिस्टेंस बराबर 100 मीटर। नीचे जाइए तब भी डिस्टेंस बराबर 100 मीटर। मतलब डिस्टेंस हमेशा आपकी कितनी रहती है? वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। चाहे आप इधर चले तब भी 100 मीटर, इधर चले तब भी 100 मीटर, इधर चले तब भी 100 मीटर, इधर चले तब भी 100 मीटर। हर कोई सा भी केस ले लीजिए, डिस्टेंस आपकी इक्वल रह रही है। मतलब डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है, और ये मीटर जो है ना वो यूनिट है, यूनिट मात्रक है। तो ये यूनिट है, तो इसमें कोई जो है डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब आगे समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि विस्थापन क्या होता है। देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, तो जैसे मान लीजिए आप कभी कहीं से गति आरंभ करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट कोई ले लीजिए, इनिशियल पॉइंट जिसको आप बोलते हैं। मान लीजिए कोई इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ से मान लीजिए आप किसी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया आपकी। ये कौन सी पॉइंट्स थी? इनिशियल पॉइंट। और ये कौन सी पॉइंट्स है आपकी? फाइनल पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच की जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेस होना, क्या होना? डिस्प्लेस होना, अपने प्लेस से जो डिस्प्लेस्ड होना, जो भी उसका स्थान था वहां से थोड़ा सा हटा देना। तो कोई पूछेगा कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कार्डिक डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब कहने का ये कि कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन किसे कहते हैं, तो साफ साफ बोलेंगे ये प्रारंभिक बिंदु है, और ये कौन सी बिंदु है? अंतिम बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला ना मैं, तो न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझिए जरा, जैसे मान लीजिए कोई किसी का रास्ता था ऐसे करके, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ पहुँच गए। इधर की तरफ मान लीजिए आप जो है 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए थे, इधर जो है आप आधा किलोमीटर डिस्टेंस किए थे, इधर भी आधा किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए थे। तो कुल मिला के जो आपका डिस्टेंस हो गया आधा 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस आप बोलेंगे सर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोलेगा ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्ट होता है, एकदम बिल्कुल सीधा। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो आएगी डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस ही होता है, बस एक फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, बस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। समझ आ रहा हमारी बातें? अब देखिए जरा, विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट में और थोड़ा अंतर होता है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताते हैं। ये मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ से गति करना स्टार्ट किया था। ए से मान लीजिए बी तक पहुँचा है, और बी से सी तक पहुँचा है, और सी से डी तक पहुँच गया। अब मान लीजिए इधर की तरफ जो है उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, इधर भी 2 किलोमीटर और इधर भी 2 किलोमीटर। तो पूछा जाए कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो आया उसका 6 किलोमीटर है। समझ आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया 2 किलोमीटर।
और ये वाली दूरी जितनी होगी वो भी तो यही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो आपकी वैल्यू है वो है 2 किलोमीटर। तो मतलब ये छोटी सी बातें हैं। तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा, डिस्टेंस क्या है भाई, लेंथ ऑफ पाथ ना, रास्ते की जो रास्ते पर आपने दूरी कवर करी वो दूरी है जितना आपने रास्ता तय किया। लेकिन विस्थापन क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर मान लीजिए हम इधर गए, इधर से घूम घाम करके आए, खाना पीना खा के फिर इधर खड़ा हो गए, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। लेकिन दूरी क्या है, दूरी 0 नहीं होगी, क्योंकि आपने तय किया है कुछ ना कुछ। तो जितना भी होता है दूरी हमेशा बड़ी रहती है और विस्थापन सदैव क्या रहता है, छोटा रहता है। एक केस ऐसा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। वो केस है कि जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ समझे, अगर मान लीजिए ये कोई जो डिस्टेंस है 100 मीटर, तो कोई पूछेगा कि बताओ डिस्टेंस कितनी है, तो लेंथ ऑफ पाथ सीधा एकदम दूरी तय करें, सीधा सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो जब आप सीधा जाएंगे तो कितना दूरी तय किया आपने, 100 मीटर। 100 मीटर आपने दूरी कवर कर ली। अब इसके बाद ये इनिशियल पॉइंट हो गई, ये फाइनल पॉइंट हो गई। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने सीधी सीधी दूरी, वो भी तो 100 मीटर ही है। तो विस्थापन और दूरी हमेशा बराबर एक केस में ही हो सकता है, जब जो ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी, वो एकदम स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे। पाथ उसका जब पाथ हो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो, तब जाकर के जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होता है। अदर केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन होता है, किससे, डिस्टेंस से। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक निष्कर्ष निकला, डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू भी हो सकता है किस केस में, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा जो है पाथ को फॉलो करे। जब वस्तु सीधी रेखा में गति करे, एकदम सीधा सीधा चले, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। कब बराबर, जब वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में गति करे। बातें समझ आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। जब कंपटीशन में जब सवाल आता है तो थोड़ा इससे भी टफ कर देता है। कहेगा कि बताइए, यहाँ पे लिखे, मान लीजिए इसको मिटाई देते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कर देगा कि बताइए डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट से भाग करते हैं, तो आंसर क्या आता है। तो आप समझिए कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, ये वाला आंसर हमेशा बड़ा होता है, और ये वाला हमेशा आंसर छोटा होता है। ये वाला आंसर बड़ा होता है और ये हमेशा आंसर छोटा होता है। हमारी बात गौर से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, छोटा। जो आपका अंश है वो हमेशा बड़ा होता है। न्यूमरेटर जो आपका है वो हमेशा बड़ा होता है और जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा छोटा होता है। मतलब ऊपर जो है मान लीजिए 5 रहेगा तो नीचे 4 रहेगा, ऊपर 6 रहेगा तो नीचे 3 रहेगा। तो जब भी आप डिवाइड करिएगा तो आंसर जो है 1 से तो अधिक आएगा। आंसर 1 से क्या होगा, अधिक। तो इन दोनों का रेशियो सदैव 1 से क्या होता है, अधिक होता है। एक केस में दोनों इक्वल हो सकता है। किस केस में भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब इक्वल हो जाती हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमेशा क्या जाएगा, 1। ध्यान सुनिए, जब भी हम दूरी में विस्थापन से भाग करते हैं, दूरी में किससे भाग करते हैं, विस्थापन से, तो इसका आंसर कितना आता है, 1 या 1 से अधिक। 1 या 1 से अधिक विस्थापन, दूरी में जब हम लोग विस्थापन से भाग करते हैं, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करते हैं, तो आंसर 1 या 1 से ग्रेटर आता है। बात क्लियर हो रही। अच्छा, अगर कभी गलती से पूछ दिया कि विस्थापन में भाग करना है किससे, दूरी से, विस्थापन में दूरी से भाग करना है, तो जब भी विस्थापन में दूरी से भाग करेंगे तो आंसर 1 या 1 से कम आएगा, क्योंकि जो अंश होता है वो हमेशा छोटा रहेगा किससे, हार की तुलना में। ऊपर 3 रहेगा, नीचे 5, भाग करेंगे तो 1 से कम आया। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो दूरी और विस्थापन का जब भी रेशियो लेते हैं तो 1 या 1 से बड़ा आता है, और उसके जगह पे विस्थापन में दूरी का रेशियो ले लेते हैं तो 1 या 1 से कम आ जाता है। ये कहानी थी दूरी और विस्थापन की। दूरी जो है और विस्थापन में एक और रिलेटेड क्वेश्चन होता है, डायरेक्शन से रिलेटेड, अभी करते हैं।